हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल डाटा एनालिसिस पॉइंट। सो आज की इस वीडियो में हम एक फ्लैश रिपोर्ट बनाएंगे जिसमें कि डेली रेवेन्यू एंड सेल्स टारगेट को हम कंपेयर करेंगे और ये रिलेटेड है रिटेल, इसको इसमें जो डाटा लिया है वो रिटेल इंडस्ट्री से रिलेटेड है, सैंपल डाटा। सो इसमें हमें ये डैशबोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, उस डाटा के बेस पे ये डैशबोर्ड बनाया है जिसमें कि 4 केपीआईज दिए हुए हैं हमारे, ठीक है। और देन नीचे रिपोर्ट है और एक ग्राफ है जो अपने हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हो जब आप रिपोर्ट बनाओगे। तो बेसिकली मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा और उसके बाद आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करके रख सकते। चलो ठीक है, डाटा पे चलते हैं। हम पहले डाटा को समझ लेते हैं, उसके बाद हम रिपोर्ट तैयार करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन डेट है, फिर रीजन है, रीजन जैसे 4 रीजन हुए इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट। तो उसके बाद स्टोर टाइप क्या है, ठीक है, ये 4-5 स्टोर टाइप दिया हुआ है। डेली टारगेट कितना है, जैसे 22,000 टारगेट था आज का इस स्टोर का, ठीक है, उन्होंने 23,000 अचीव कर लिया, तो 1122 रुपए का वेरिएंस है, राइट। और अचीवमेंट हमारी हुई 105%। इन 105% कैसे हुई कि एक्चुअल जनरेटेड डिवाइडेड बाय टारगेट, ठीक है ना। मतलब देखो आप, एक्चुअल सेल्स डिवाइडेड बाय डेली सेल्स टारगेट, तो इसका मतलब हमने टारगेट मेट कर लिया। और अगर शॉर्ट है, जब माइनस में फिगर आ रही है कि टारगेट हमारा ज्यादा था सेल कम हुई है, तो वो शॉर्ट यहाँ पर आ जाएगा, राइट। अब आ जाओ हम रिपोर्ट चलते, कैसे रिपोर्ट डैशबोर्ड कैसे बनाना है हमें। रिपोर्ट का नाम है ये डेली रेवेन्यू वर्सेस सेल्स टारगेट फ्लैश रिपोर्ट। मैं इसको यहां पर पुट कर देता हूं, ठीक है। तो मेरे पास जो केपीआई है वो 4 है, ठीक है। मैं 4 केपीआई के लिए यहां पर जगह बनाता हूं। पहले तो इसका 8 कॉलम को बी से लेकर आई तक, इसको मैं सेलेक्ट करके और कलर मैं करता हूं ब्लू और व्हाइट कलर का टेक्स्ट कलर, राइट। इसको कर देते हैं मर्ज। इसका थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा के हम मैंने कर दिया 18, ओके। तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे, फॉर्मेटिंग साथ साथ करते जाएंगे जैसे हम डैशबोर्ड बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर केपीआई के लिए कुछ फॉर्मेटिंग करता हूँ। इसका जो बॉर्डर है, देखो बॉर्डर की फॉर्मेटिंग के लिए मेरे को क्या करना है, मेरे को लाइन स्टाइल पे जाके मुझे ये वाला स्टाइल लेना है, ओके। तो मैंने इसको 2 लाइन 2 सेल को मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इसको मैं मर्ज कर लेता हूं। मैं एक केपीआई के लिए 2 सेल ले रहा हूं, ठीक है। तो इसी को कॉपी करके मैं पेस्ट कर देता हूं इन सारे में। तो मेरे पास यहां पर देखोगे तो 4 केपीआई के लिए जगह बन गई, राइट। ऐसे ही मैं ऊपर वाली सेल्स को भी 2-2 सेल को मर्ज कर लेता हूं। ऊपर वाली सेल जो है केपीआई के नेम जहां लिखे होंगे उसको मैं कलर कर लेता हूं थोड़ा सा लाइट, डार्क नहीं करना। डार्क तो क्योंकि मैंने रिपोर्ट का कलर मैंने डार्क किया है। अब मैं यहां से इसको उठा लेता हूं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि ये केपीआई का नेम पूरी तरह फिट हो जाए इसमें, ओके। ये फिट हो गया, ये भी फिट हो गया इसमें, देन ये भी सेट हो गया है। ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको भी फिट कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम इसमें रिपोर्ट डालेंगे। रिपोर्ट बनाना है हमें यहां से। तो इसमें क्या चाहिए रिपोर्ट के लिए, मैंने यहाँ पर इसके हेडर डालने हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग रीजन चाहिए, टारगेट क्या था रेवेन्यू का, एक्चुअल रेवेन्यू कितना था, नेट वेरिएंस कितना है, ठीक है, और अचीवमेंट। कॉपी, और मैं इसको यहाँ पर पेस्ट स्पेशल करके
इसमें मैं वैल्यूज और ट्रांसपोज, ठीक है, वहां पर वर्टिकल था, यहाँ हॉरिजॉन्टल अपने आप पेस्ट हो जाएगा। ओके, अब मुझे क्या करना है, यहां से रीजन लेके आने हैं। अब मेरे को ऐसा क्या करें, कौन सा फॉर्मूला लगाएं, क्योंकि मल्टीपल, देखो ये 100,000 लाइन आइटम है, 1000, लेकिन रिपीटेड है, रीजन रिपीटेड है, हर एक डेट में एक रीजन आ रहा है, रिपीट हो रहा है। तो देखो ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, चार ही रीजन है, तो मेरे को यूनिक नंबर लेना है, यूनिक टेक्स्ट। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला स्टार्ट करता हूं, यूनिक ब्रैकेट, देन उस रेंज को सिलेक्ट कर रहा हूँ जहां से यूनिक मेरे को नंबर्स या फिर टेक्स्ट चाहिए, एंटर। अब ये यूनिक टेक्स्ट यहाँ पर आ गए सारे, साउथ वेस्ट जो भी है आ गए, ठीक है। अब रेवेन्यू, टारगेट रेवेन्यू क्या था हमारा, सम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे, रीजन, रीजन कहाँ पर है, बी कॉलम में है, बी कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा, यहाँ पर जाके बी सेल को, B9 सेल को सिलेक्ट किया, साउथ रीजन हमें चाहिए, कॉमा, देन डेली सेल टारगेट, इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे पूरा, सम रेंज को, और एंटर। सिमिलरली नीचे पेस्ट करते चले जाएंगे, फॉर्मूला चेंज हो रहा है, ठीक है। देन एक्चुअल रेवेन्यू कितना था, सम इफ, रीजन सेलेक्ट करेंगे, जो हमारा रेंज है, क्राइटेरिया की रेंज है, क्राइटेरिया हमारा वही रहेगा, देन एक्चुअल सेल। अब मैं बी डी कॉलम की जगह मैं ई कॉलम को सिलेक्ट करता हूं और एंटर करते हैं, इसको कॉपी पेस्ट नीचे तक कर देंगे, राइट। देन हमें वेरिएंस निकालना है इसका, वेरिएंस निकालने के लिए क्या करना है, करें, जो एक्चुअल रेवेन्यू माइनस टारगेटेड रेवेन्यू, ठीक है। अचीवमेंट कितनी हुई हमारी, एक्चुअल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टारगेट, परसेंटेज में कर देंगे, 1.05 आ रहा है, ये 1.05 देखो ऊपर वाला जैसे, इसका मतलब 105% है। मैं जब परसेंटेज में करूंगा ना इसका फॉर्मेट, तो ये ऑटोमेटिकली इसको 105 निकलेगा इसको, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसकी कलरिंग कर लेते हैं, सिमिलरली जैसे ऊपर ब्लू कलर है ना, ऐसा ही थोड़ा डार्क करना है, जैसे ऊपर ब्लू डार्क वाला है, राइट। टोटल, राइट, इसको भी नीचे डार्क कलर कर लेंगे, और वाइट, हमारा टेक्स्ट का कलर वाइट होगा, ओके, दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो ये जो फॉर्मेटिंग है, इसमें ये 3 कॉलम ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। मेरे पास जो क्राइटेरियाज हैं वो यही है, इसके अलावा तो मेरे को रिपोर्ट में चाहिए ही नहीं कोई चीज। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कट करके, पहले तो इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, कैसे करना है हमें, यहाँ पर ये कॉपी का साइन दिखाई दे रहा है, क्लिक करेंगे, कॉपी एज पिक्चर, ओके, मैंने इसको कॉपी कर लिया। देन इसको मैं कट पेस्ट कर लेता हूँ, कट करके, ये बिल्कुल आसान तरीका है, यहाँ पर मैं पेस्ट कर लिया, और जो मेरा इस पिक्चर को बिल्कुल इसके नीचे, ओके। देन मुझे इसके नीचे ग्राफ बनाना है, ग्राफ के लिए मेरे को क्या करना है, यहाँ से डाटा उठाना है, क्योंकि वो पिक्चर है, पिक्चर से तो हम ग्राफ बना ही नहीं सकते, हमें ग्राफ बनाना है इससे। इसको सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल प्रेस करके टारगेट मेरे को प्रेस करना है, या फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं सिर्फ ऑपरेटिंग रीजन और प्लस मेरा अचीवमेंट कितना है, ठीक है, इसका मैं ग्राफ बना लेता हूँ। इंसर्ट में जाएंगे यहाँ पर, और मेरे को लाइन चार्ट लेना है,
और ये वाला, राइट, कॉपी, देन यहां पर पेस्ट, सॉरी, कॉपी, देन यहां पर पेस्ट। इसका अलाइनमेंट करते हैं, बिल्कुल जो टेबल है ना उसके साथ साथ इसको अलाइन करते हैं, ताकि जब हम प्रिंट लेंगे या स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, तो ये बिल्कुल अलाइंड रहे इसके साथ में। मैं इस पे, इस लाइन पे क्लिक करके राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ऐड डाटा लेबल्स है, इससे जो टेक्स्ट है इसकी वैल्यू है वो आ जाएगी। मैं यहाँ पर इधर इसका थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ा लेते हैं, फॉन्ट में इसका 15 कर लेता हूँ, राइट, और कंट्रोल बी करके इसको बोल्ड भी कर सकते हो आप। ओके, देन मैं इस पर डबल क्लिक कर अगर करूंगा किसी भी लाइन पे और राइट में जाके, और मेरे को इसका कलर कुछ और देना है, देखो यहां से पर्टिकुलर उस, दो बार क्लिक करेंगे उस लाइन को, ये देखो ये पॉइंट है, मैं यहां जाके और इसको क्लिक करता हूं, ये चेंज हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वाला मेरे को, ये पॉइंट है, इसमें थोड़ा कलर अलग चाहिए, उसके लिए राइट क्लिक करूंगा मैं, और मुझे कौन सा कलर चाहिए, ब्लू चाहिए। देन फर्स्ट वाली जो हमारी लाइन थी उसमें मुझे कलर कुछ और चाहिए, सपोज ये वाला कलर चाहिए, ठीक है। अब देखो मेरा डैशबोर्ड कैसा दिखेगा, इसको मैं एक बार इसका प्रिंट प्रीव्यू देख लेता हूँ। यहां तक ले गए आते हैं, इसका पेज ब्रेकअप प्रीव्यू देखें अगर, तो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अब इसमें हमें इस पे काम कर सकते हैं हम, इसका बैकग्राउंड जो है उसको हटा सकते हैं, जो इसका बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है, नो फिल, ठीक है, बैकग्राउंड हमारा हट गया। अब देखो इसको मैंने क्या किया है, कंट्रोल पी करके, अब देखते हैं इसका प्रिंट प्रीव्यू कैसा आ रहा है। लैंडस्केप करेंगे और ओके, ये देखो। इसको लेटर की जगह मैं एग्जीक्यूटिव साइज में करूं तो पेज में बिल्कुल फिट आ जाएगा ये, देखो। अब ये हमारा फाइनल जो रिपोर्ट है, अब इसको मैं पीडीएफ में जनरेट कर लेता हूँ। पीडीएफ, इसमें लिखता हूँ मैं पीडीएफ, टोटल कम्युलेटिव, टोटल कम्युलेटिव रेवेन्यू हमारा यहाँ पर है ये, ओके। देन सेल्स टारगेट, टोटल सेल्स टारगेट हमारा, इसमें हमारा कम्युलेटिव रेवेन्यू है। चलो अब देखते हैं इसमें क्या है कि अब केपीआई क्या बोल रहा है, टोटल कम्युलेटिव रेवेन्यू हमारा कितना है, कॉपी कर इसको फॉर्मूला लगाएं हम, कम्युलेटिव रेवेन्यू हमारा एक्चुअल रेवेन्यू, एक्चुअल रेवेन्यू ये है। देन उसके बाद टोटल टारगेटेड, वो हमारा यहां पर है। देन नेट बजट वेरिएंस, उसको, ये हमारा नेट बजट वेरिएंस है। और अचीवमेंट हमारा क्या है, अचीवमेंट
यहाँ पर है। इस केपीआई हमारा तैयार हो गया। इसको मैं थोड़ा अलाइन कर देता हूँ इसके साथ में। इसको भी यहाँ अलाइन कर देते हैं। तो जो चीज केपीआई हमारा छूट गया था उसको हमने यहाँ पर, ठीक है। तो ये रिपोर्ट थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू। कमेंट जरूर डालना।